इस प्रॉब्लम में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका वेट कितना दिया है 5000 न्यूटन। हमको यहाँ पे ये पी फोर्स निकालना है। वो पी फोर्स निकालना है जिस पी फोर्स पे ये सिलेंडर जस्ट इस तरीके से रोटेट कर जाए। तो ये पी फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो इस वाले सिलेंडर के लिए आपको ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन, वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस लगता है, इसको मैंने नाम दिया R1। और सेकंड लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सोचना है। तो इस पी फोर्स के कारण देखिए सिलेंडर आपका इस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब सिलेंडर का मोशन इस पॉइंट पे नीचे की ओर होगा। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आप ऊपर की ओर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, μr1 लगाएंगे। तो देखिए म्यू के वैल्यू आपको दिया है, प्रॉब्लम में कितना दिया है, 0.25 दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पे भी हमको फोर्सेस लगाना है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। सेकंड, इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है। तो ये पी फोर्स क्या करेगा, इस सिलेंडर को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट पे ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, μr2 लगेगा। तो म्यू आपको दिया है 0.25 R2 कर देंगे। तो ये देखिए इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले सिग्मा h इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब सिग्मा h इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आपको देखना है। ये तीन फोर्सेस को हमको देखना है। तो देखिए मैंने सिग्मा h को 0 किया, हमने लिखा सिग्मा h इज इक्वल टू, इसको लिखा p प्लस 0.25 R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 करेंगे। तो वर्टिकल आपका एक ये लग रहा है, दूसरा आपका 5000 का लग रहा है, और एक वर्टिकल ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। तो देखिए सिग्मा v इक्वल टू R2 आपका ऊपर की ओर लग रहा है, 0.25 R1 ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, इक्वल टू हमने 0 कर दिया। तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम आप 0 कर लिए हैं। तो ये दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, R1 R2 और P तीनों अननोन है। तो इन दो इक्वेशन से तो तीन अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तीसरी इक्वेशन की भी मदद लेंगे, दैट इज सिग्मा m इक्वल टू 0। तो आप कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हैं, सेंटर पे ले सकते हैं, इस पॉइंट पे ले सकते हैं, इस पॉइंट पे ले सकते हैं, कहीं पे भी। तो देखिए सपोज मैं सेंटर में मोमेंट ले रहा हूं। तो अगर आप सेंटर में मोमेंट लेंगे तो अब देख लें किन किन फोर्सेस का मोमेंट सेंटर पे 0 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो वेट है इसका मोमेंट सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेट आपका सेंटर से ही पास होके जा रहा है। आपका ये जो R1 है ये भी सेंटर से पास होके जाएगा, इसका भी मोमेंट देखिए सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। आपका ये जो R2 है ये भी सेंटर से पास होके जाएगा, इसका भी मोमेंट सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको किसका मोमेंट लेना है, P का लेना है, 0.25 R1 का मोमेंट लेना है, और 0.25 R2 का मोमेंट कहाँ लेना है, सेंटर में लेना है। तो इस P का मोमेंट सेंटर पे देखिए ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और सेंटर तक की इसकी दूरी कितना होगा, इसके रेडियस के जितना, R के जितना होगा। तो P का मोमेंट सेंटर पे कितना लिखेंगे, P इंटू R लिखेंगे। अब 0.25 R1 का मोमेंट अगर सेंटर पे आपको लेना है तो इसका मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और इसकी दूरी सेंटर से, इसकी भी R आएगी सेंटर से दूरी, रेडियस के जितना। अब इसका भी मोमेंट आपको सेंटर में लेना है, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और इसका भी मोमेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है सेंटर पर। तो अब हम सिग्मा m को 0 करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। P का मोमेंट लिखा P इंटू R माइनस 0.25 R1 इंटू R माइनस 0.25 R2 इंटू R। इससे आपका R कट जाएगा इस वाली इक्वेशन में, R आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा इस वाली इक्वेशन में, और आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे इन तीनों इक्वेशन को, तो R1 की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और आपके P की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। मेन क्या है, ये तीन इक्वेशन बनाना। तीन इक्वेशन बन गए, उसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपको ये आंसर मिल जाएगा।